जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर की एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता का नाम मनोज था और माँ का नाम रेखा था। अंजलि की माँ बहुत बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के स्वर्गवास के बाद अंजलि बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी। गांव के कुछ लोगों ने अंजलि के पिता को समझाया कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि अंजलि की देखभाल अच्छे से हो सके। लोगों के इतना समझाने के बावजूद भी अंजलि के पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। एक बार की बात है, एक दिन अंजलि खाना बना रही थी, पर गलती से उसके ऊपर गरम तेल गिर गया और उसका चेहरा जल गया और वो जोर जोर से रोने लगी। और वो रोते रोते सोचती है कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता और ना ही मेरा चेहरा जलता। मनोज जब घर आता है तो देखता है कि अंजलि का चेहरा जला हुआ है और उसे ऐसा देखकर वो अपने आप को दोष देने लगता है। अगर समय रहते ही उसने शादी कर ली होती तो शायद आज उसकी बेटी का चेहरा नहीं जला होता। फिर वो फैसला करता है कि वो दूसरी शादी जरूर करेगा और अगले ही दिन मनोज दूसरी शादी कर लेता है और घर आकर अंजलि को बताता है, देखो बेटा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब तुम्हें खाना बनाने और घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसकी सौतेली माँ आरती उसे देखती है तो बोलती है, ये कितनी काली है और इसका चेहरा भी कितना जला हुआ है, कितनी बदसूरत लग रही है ये। मनोज आरती को बहुत डांटता है और उसे अंजलि के साथ अच्छा बर्ताव करने को बोलता है। अब आरती मनोज के सामने तो अंजलि से अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही मनोज घर से बाहर जाता था, फिर आरती अंजलि पे अत्याचार करने लगती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी और अंजलि को डरा कर भी रखती थी ताकि कोई भी बात वो अपने पिता को नहीं बता सके। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आरती को एक बेटी पैदा होती है और कुछ ही दिनों बाद उसके पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है और आरती अब सिर्फ अपनी बेटी पे ही ध्यान दिया करती थी। आरती की बेटी नैना जब बड़ी हुई तो वो भी अंजलि से नफरत किया करती थी क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था। एक दिन अंजलि घर का सारा काम खत्म करके अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, आप मुझे नए कपड़े दिला दो ना। अच्छा, तुझे नए कपड़े चाहिए? तू कहीं की महारानी है क्या जो मैं तुझे नए कपड़े दिलवाऊं? जो है तेरे पास वही पहन। अंजलि दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। एक दिन की बात है, जब आरती और नैना चाय पी रहे थे, तभी दरवाजे पर डाकिया एक चिट्ठी देकर जाता है। अरे अंजलि, किसकी चिट्ठी है, जरा पढ़कर तो बता। अरे माँ, ये तो अमेरिका वाले करण अंकल की चिट्ठी है। अरे माँ, आपको तो याद है ना, पापा के पुराने दोस्त थे और इस चिट्ठी में लिखा है कि वो कल हम सबसे मिलने आ रहे हैं। आरती ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को बताती है कि करण अंकल करोड़पति हैं और उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तभी तो वो शहर छोड़कर अमेरिका में रहते हैं। आरती अब अंजलि को बोलती है, अरे सुन मनहूस, तुम्हें तो पता है करण अंकल को चूल्हे का देसी खाना कितना पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए चूल्हे पे खाना बनाएंगे। तुम जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। अंजलि लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है और चलते चलते वो थक जाती है और थोड़ी देर बाद वो पेड़ ढूंढकर लकड़ियाँ काटने लगती है। तभी वो देखती है कि कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही है और फिर अंजलि आगे जाकर देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, मैं प्यासी हूँ, मुझे कोई पानी दे दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अरे अम्मा, आप कैसे गिर गईं? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अंजलि पास की नदी से जाकर पानी ले आती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है।
बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इतनी दूर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आई। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई क्रीम देना चाहती हूँ। इस क्रीम को लगाकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे के दाग भी सही हो जाएंगे। जैसे ही अंजलि जादुई क्रीम लगाती है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके चेहरे के दाग भी गायब हो जाते हैं। ये देख अंजलि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अंजलि के पापा के दोस्त अपने बेटे के साथ उनके घर आ जाते हैं। आरती उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें बोलती है, आइए, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। भाभी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अपने दोस्त की मृत्यु के समय भी मैं आपके घर नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं भैया, आप तो हमारे घर के रिश्तेदार ही हैं। और बताएं, मेरी गुड़िया अंजलि कहाँ है? आरती नैना को ही अंजलि बता देती है। ये है मेरी बेटी अंजलि। इसके पापा के देहांत के बाद मैंने इसे बहुत पढ़ाया लिखाया है। कुछ ही देर बाद अंजलि वहाँ आ जाती है और वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर उसकी माँ आरती और उसकी बेटी नैना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे देख दोनों हैरान हो जाती हैं। अंजलि करण अंकल को देखकर बोलती है, नमस्ते करण अंकल, आप आ गए? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आपको आज यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे बेटी, तुम कौन हो? करण अंकल, मैं आपके दोस्त की बेटी अंजलि हूँ। अब करण सब कुछ समझ जाता है। करण को सब कुछ पता चल जाता है कि अंजलि की सौतेली माँ अपनी सगी बेटी को अंजलि बताकर मेरे बेटे से शादी करवाना चाहती थी। अच्छा बेटा, अगर तुम अंजलि हो तो फिर ये लड़की कौन है? अंकल, ये मेरी छोटी बहन नैना है। मुझे पता है मेरी बेटी, तुमने इस घर में रह के बहुत ज्यादा परेशानियां झेली होंगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने अपनी बेटी नैना को अंजलि बताकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने अपने दोस्त को वचन दिया था कि उसकी बेटी अंजलि की शादी मैं अपने बेटे से ही करूंगा। अंजलि ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो अपने अंकल से बोलती है, नहीं करण अंकल, ऐसा नहीं है। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन नैना से कर दो। वो बहुत अच्छी है और नैना भी आपके बेटे को बहुत पसंद करती है। आरती अंजलि की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है कि उसने अंजलि के साथ कितना गलत किया है, उस पर कितने अत्याचार किए हैं। आरती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो करण को सारी बातें बता देती है। अब आरती अंजलि से माफी मांगती है और उससे कहती है, अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। इतना बोलते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर आरती अंजलि से पूछती है, बेटा, तुम्हारा जला हुआ चेहरा कैसे ठीक हो गया? फिर अंजलि अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि उसका चेहरा कैसे ठीक हुआ और फिर करण अपने बेटे की शादी अंजलि से करवा देते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।